नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र आलोक कुमार श्रीवास्तव। और जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि फिर मैं आपको बार बताऊंगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होने की संभावना रहेगी 7वें चरण में माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए। ये स्पेशली वीडियो हाई स्कूल में जो विषय शिक्षक होते हैं उनके लिए बनाई जा रही है, के लिए है। ये बात कर लेते हैं गणित, साथ फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। अब वो चाहे वो आप हो, बीएससी हो, मायने ये रखता है कि ग्रेजुएशन लेवल पे आपका साथ इन 4-5 विषयों में से कोई एक विषय साथ में होना चाहिए, यानी गणित और साथ में भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर साइंस या रसायन या फिर सांख्यिकी विषय होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी आपको गणित शिक्षक के लिए आपको हाई स्कूल में प्रस्तावित 7वें चरण में हो सकती है। अगर हम बात करें विज्ञान विषय की, तो विज्ञान विषय में ग्रेजुएशन लेवल पे अभ्यर्थियों का जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में से 2 विषय जो है आपका होना चाहिए, यानी कोई 2 विषय, यानी कि जंतु विज्ञान या रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन से, मतलब 3 विषय जो दिए गए हैं, इन 3 में से कोई 2 विषय आपका स्नातक स्तर पे पठित होना चाहिए। यहाँ भी वो कोई कंडीशन नहीं हुआ कि वो बीएससी है, बीटेक है या फिर बायोटेक है, वट कुछ भी आप हो ग्रेजुएशन लेवल पे। आपका ग्रेजुएशन लेवल पे अगर ये 2-3 विषय है जो स्पष्ट रूप से आपका पढ़ा हुआ हो, आपके मार्कशीट में शो हो, तो फिर। और यहाँ भी मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ कोई ऑनर सब्सिडरी ये सब की कोई बातें ना मैथमेटिक्स में कही गई है ना विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में। तो सामाजिक विज्ञान में देखिए, यहाँ पे चर्चाएं स्नातक विषय, प्रतिष्ठा विषय के रूप में की गई है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। यानी आपका जो 4 विषय ग्रेजुएशन लेवल पे है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र, इसमें से कम 2 विषय आपका जरूर होना चाहिए, और उन 2 विषयों में एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए आपको। तो ये आपको सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबिलिटी होने की संभावना है 7वें चरण में। अगर हम बात करें भाषा विषय का, तो भाषा विषय में माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर 3 वर्षों में पठित होना अनिवार्य है। ये बातें जो है होने की संभावनाएं हैं, बट अभी इस पे पूरी तरह से मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं, लेकिन यही 4 विषयों के लिए एलिजिबिलिटी होने की पूरी संभावनाएं आपकी रहेगी। एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि STT 19 में जो परीक्षा हुई थी, STT 19 में जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई थी, चाहे जिस विषय के लिए हो, उसी विषयों के अनुरूप नियमावली को होना चाहिए। अगर नियमावली में कुछ छूट गया, जैसे आपने विज्ञान में देखिए, विज्ञान में बीटेक का नहीं दिया हुआ है, जबकि STT 19 में देखिएगा तो विज्ञान विषय के लिए बीटेक की एलिजिबिलिटी दी गई है। तो जो छूट गया है, ऐसा नहीं कि वो मतलब उनको देंगे नहीं, हाँ, लेकिन उसके लिए बाद में वो लेटर जारी कर देंगे कि हाँ, कि जो विज्ञान विषय में बीटेक वाले हैं वो लोग भी एलिजिबल होंगे। सेम अगर हम बात करें भाषा का, तो मान लीजिए कि यहाँ तो कंडीशन ला दी कि 3 वर्ष में पठित होना चाहिए, लेकिन जब STT 19 की परीक्षा हुई थी, वहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन नहीं था कि हाँ ऑनर्स होना चाहिए, सब्सिडी होना चाहिए, क्योंकि सब्सिडी तो लोग 2 साल ही पढ़ते हैं, ऑनर्स को लोग 3 साल पढ़ते हैं। तो इस तरह की कोई चर्चाएं नहीं थी, केवल दिया हुआ था कि भाषा विषय पठित होना चाहिए आपका स्नातक स्तर पर। अब ऑनर्स की सब्सिडी ये चर्चाएं नहीं थी, लेकिन ये 3 साल का एक बाउंडेशन दे देना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इससे सब्सिडी वालों को नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी ये ऐसे होने की संभावना है, बट जब तक नियमावली आ नहीं जाती है, अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। तो नियमावली का इंतजार किया जाए, और अगर नियमावली में इस तरह के प्रोविजन होंगे तो सरकार उसमें सुधार कर सकती है। सरकार के पास ये राइट रहता है कि नियमावली में किसी भी उपबंध में कोई अगर कमियां है, कोई दोष है, तो उसको दूर करने के लिए वो दिशा निर्देश अलग से जारी कर सकती है। इसलिए फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आगे के वीडियो में आपको तमाम तरह की जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।